So hello there once again and again welcome to another video tutorial of the topic inflammation. तो in last topic हमने देखा था कि inflammation के अंदर we were doing some cellular adaptations in which I told about hypertrophy. हाइपरट्रॉपी के बारे में डिस्कस किया था कि हाइपरट्रॉपी में सेल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड आई गेव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल्स दैट हैपन्स ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज और वेरी हैवी एक्सरसाइज when our muscles mass gets grown into a very heavy type. तो बेसिकली यही जैसे कि सेलुलर अडाप्टेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे हमने हाइपरट्रॉफी के बारे में बात किया था, अब द नेक्स्ट जो है वो है हमारा हाइपरप्लेजिया, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स बिगिन विथ हाइपरप्लेजिया. ओके तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हाइपरप्लेजिया के बारे में. तो देखते हैं हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या क्या होता है. हाइपरप्लेजिया के बारे में डिस्कस करना है कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है और इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस वगैरह होते हैं. तो बेसिकली हाइपरप्लेजिया जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं उनके नंबर जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. और हाइपरप्लेजिया जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स में होता है. तो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि सपोज करते हैं कि जो हमारे पैरेन्काइमल सेल्स हैं, तो इन पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर क्या होता है कि इनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी इंक्रीज्ड इन नंबर. ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, हाइपरप्लेजिया जो होता है वो डिवाइडिंग सेल्स में होता है और इसमें जो हमारे बॉडी के अंदर पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं उनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है. और अब ये बेसिकली अगर कहाँ से करते हैं, तो ये हमारे इनका रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है, जो हमारी सेल साइकिल होती है. तो सेल साइकिल के अंदर तमाम तरह के फेज़ होते हैं, जैसे कि एम फेज़ होता है, एस फेज़ होता है, तो ऐसा ही एक जी नॉट फेज़ होता है. जी नॉट फेज़ होता है, एक जी1 फेज़ होता है, एक जी2 फेज़ होता है. तो जी नॉट फेज़ होता है वो क्या होता है, वो रेस्टिंग फेज़ होता है सेल साइकिल में. तो बेसिकली हाइपरप्लेजिया के अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होता है, तो इसमें जो सेल्स होते हैं इनका रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है, जो सेल साइकिल के जो जी नॉट फेज़ होता है वहाँ से ये सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्रूट होते हैं. और रिक्रूट होके ये माइटोसिस के अंदर चले जाते हैं किसी वजह से ले जाते हैं. जैसे जब हमारा सेल फॉर्मेशन होता है तो जब पूरी एक सेल साइकिल पूरी होती है तो हमको 2 सेल बन के मिलता है. डिप्लॉयड कंडीशन में 2 सेल बन के मिलता है. तो एक सेल जो है वो तो आगे चला जाता है और एक जो सेल होता है वापस से रेस्टिंग स्टेज यानी कि जी नॉट स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग फेज़ में. तो जो रेस्टिंग फेज़ में यानी कि जो जी नॉट फेज़ के अंदर जो सेल गया था उसके अंदर क्या होती है, किसी वजह से माइटोसिस होने लगती है, यानी कि वो डिवाइड करने लगता है. तो इसी वजह से क्या होता है, हाइपरप्लेजिक कंडीशन हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हाइपरप्लेजिया हो गया है. ये होता है बेसिकली. अब जैसे हम बात करते हैं जी नॉट की, जो हमारा जी नॉट फेज़ में जो सेल होगा, जी नॉट फेज़ के अंदर जो सेल होगा, इस सेल के अंदर कुछ सर्टेन चीज़ें होने लगती हैं. वो क्या क्या होने लगती हैं वो भी देखते हैं एक बार. क्या होता है कि जी नॉट फेज़ के अंदर जो सेल रहता है वो सेल जो है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी दिखाने लगता है, बहुत जल्दीबाजी दिखाने लगता है डिवीज़न करने के लिए, जो कि होना नहीं चाहिए. तो यानी क्या है कि इसमें हम लिख सकते हैं शो अर्जेंसी टू अंडरगो सेल डिवीजन. ठीक है,
यानी कि जो सेल होता है वो क्या होता है, अर्जेंसी दिखाने लगता है, जल्दीबाजी दिखाने लगता है जी नॉट फेज में कि उसको अब सेल जो है उसको डिवाइड करना है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और बेसिकली जो ये होता है ये कहाँ कहाँ होता है, अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारे एपिथेलियल सेल, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्किन में, एपिथेलियल सेल जो स्किन होता है, या फिर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे ये दिखाई देता है। इसके अलावा और ये कहाँ दिखाई देता है, जो हमारे बोन मैरो सेल्स होते हैं वहाँ पे, बोन मैरो सेल्स हैं वहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा और कहाँ दिखाई देता है, जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पे, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे दिखाई देता है। और इसके अलावा और कहाँ दिखाई देता है, जो हमारे पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स जो कि पहले डिस्कस किया था, जैसे कि हमारे लीवर के अंदर, ठीक है, या फिर किडनी के अंदर, लीवर में हो गया या किडनी में हो गया, या फिर हो सकता है हमारे पैनक्रियाज में। तो इन सब जगह पे जो हमारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, अगर डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो जी नॉट फेज के अंदर अगर क्या हो जा रहे हैं, ये डिवाइड करना है, जबकि रेस्टिंग फेज होता है उसमें अगर ये डिवाइड करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जो कंडीशन होती है, जो सेलुलर अडॉप्टेशन होता है, उसको कहते हैं हम लोग हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया की भी बहुत सारी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, तो उससे भी डिस्कस करते हैं एक बार कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो सपोज़ करो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल कंडीशन कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो क्या क्या हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आता है, एक आता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर, एक होता है, इसको कहते हैं हम लोग हार्मोनल बेस्ड। हार्मोनल बेस्ड होता है, यानी कि हार्मोन्स के थ्रू बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं कि अगर हार्मोनल बेस के अंदर हम देखते हैं तो क्या होता है, तो हार्मोनल बेस के अंदर इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज, ठीक है, अगर ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज़ कर जा रही है, ठीक है, तो अब ये कब होती है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ कब होती है फीमेल्स में, ये प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी अटेन करती है फीमेल तब, और या फिर प्रेगनेंसी, या फिर प्रेगनेंसी। इन दो कंडीशंस ऐसी होती हैं, प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी, जहाँ पे फीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके जो ब्रेस्ट की साइज़ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, या फिर मेमेंट्री ग्लैंड जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो एक तो ये हार्मोनल बेस्ड हो गया। दूसरा हमने बताया था कि एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी होता है। एक हमने बताया था कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी होता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर ने बताया था कि इसके अंदर कंपनसेशन होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम यानी कि क्या है कि जैसे मान लो कहीं पे एक चीज़ कम हुआ तो वो दूसरी तरह से बैलेंस हो जाता है। जैसे कि हमने हाइपरट्रॉफी में देखा था कि जैसे अगर एक किडनी जो है वो काम करना बंद कर देगी तो दूसरी किडनी जो होती है वो काम करती है, और जिसकी वजह से वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है और किडनी की साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, किडनी के अंदर सेल्स की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है, जैसे हमारा लीवर जो होता है, हम लीवर की बात करते हैं, जो हमारा लीवर होता है, लीवर जो है ये बेसिकली क्या करता है, रीजनरेशन शो करता है। लीवर क्या करता है, शो रीजनरेशन। रीजनरेशन शो करता है, ठीक है। जिस वक्त क्या होता है कि लीवर की हेपेक्टोमी की जाती है, ठीक है, हेपेक्टोमी की जाती है, उस वक्त जो लीवर होता है वो रीजनरेशन शो करता है। लीवर शो रीजनरेशन ड्यूरिंग पार्शियल हेपेक्टोमी, ठीक है। पार्शियल हेपेक्टोमी के वक्त जो है
लीवर जो है वो रीजनरेशन शो करता है, यानी जैसे क्या है कि अगर किसी कंडीशन के अंदर हमको लीवर को कट करना पड़ गया, ठीक है, कट करना पड़ गया, उसके अंदर कट लगाना पड़ गया, तो लीवर जो होता है वो क्या करता है, खुद को रीजनरेट करने की पावर रखता है। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि अगर हुआ तो वो दोबारा से सही हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो कि हमको लीवर में अगर उसकी हम लोग एपेक्टॉमी करते हैं तो उस वक्त हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्किन एपिडर्मिस का एब्रेशन। ठीक है, स्किन एपिडर्मिस का एब्रेशन जो कि रीजनरेट कर जाता है इंजरी के बाद, यानी कि जैसे हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस होती है वो भी क्या होती है कि जैसे उसके अंदर जो घाव हो जाता है, तो जैसे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो हमारी स्किन कोशिश करती है दोबारा से रीजनरेट करने की, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली आ गया हमारे फिजियोलॉजिकल के अंदर। अब अगर हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन तुमने देख ली, तो अब पैथोलॉजिकल की बात करते हैं कि पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हमारा होता है, सबसे पहला आता है जो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह स्पेस है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आता है जो एंड्रोमेट्रियम की साइज़ होती है वो क्या हो जाती है फीमेल के अंदर, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे प्रेगनेंसी वगैरह होती है ना, तो उसमें एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो गया, या फिर कभी हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से जो फीमेल के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक होते हैं एस्ट्रोजन और एक होते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, ठीक है, अगर उसका एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है, तो एक्सेस सिक्रेशन होने की वजह से जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की जो साइज़ होती है, एंडोमेट्रियम की साइज़ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई कि एंडोमेट्रियम साइज increases due to abnormal secretion of estrogen। अब यहाँ पे भी ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग या तो ई से लिखिए या ओ से लिखिए, दोनों बात एक ही होती है। अलग अलग बुक में कहीं कहीं ओ से भी दिया होता है, कहीं कहीं ई से दिया होता है। तो यानी जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल्व होती है बेसिकली यूट्रस के अंदर, उसके अंदर अगर एबनॉर्मल सिक्रेशन हो रहा है ईस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से क्या हो जा रही है, उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आता है। एक कंडीशन और आती है जिसको हम लोग कहते हैं वुंड हीलिंग। कंडीशन और आती है जिसको कहते हैं हम लोग वुंड हीलिंग। अगर जो बॉडी के अंदर वुंड है, अगर वो हील हो रहा है, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर वुंड है और वो अगर हील हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस वक्त हमारा बॉडी के अंदर वुंड जो होता है हील होता है, तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे क्या क्या होती हैं, जैसे अगर वुंड हील हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नए ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ के फॉर्मेशन होते हैं। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रैनुलेशन टिश्यूज। इसमें क्या होता है, नए ग्रैनुलेशन टिश्यूज जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये कंडीशन हो गई। अब ये जो नए ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी भी कंडीशन होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो फिब्रोब्लास्ट सेल होते हैं, जब हम पढ़ा रहे थे कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि फिब्रोब्लास्ट और ब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट, ये सब जो होते हैं ना, ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज, उसके सब क्या होते हैं। तो क्या होता है कि जो फिब्रियोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, ठीक है, और जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उनका क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, नए सेल, नए टिश्यू, नए ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रोलिफरेशन
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिब्रियोब्लास्ट सेल्स हो गया और एंडोथेलियल सेल्स हो गया, इनका क्या होता है, इनका प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नए टिश्यू, अगर जिस वक्त वुंड हो गया होता है, बॉडी के अंदर चोट लगी रहती है, उस वक्त क्या होते हैं, नए ग्रैनुलर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी बेसिकली हम लोग किसमें पढ़ते हैं, पैथोलॉजिक कंडीशन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और इसके अंदर कंडीशन आती है इसी के अंदर, वो कंडीशन जो होती है इसको कहते हैं हम लोग HPV, इसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि हमने कल बताया था। कल जब हम एक फिगर के साथ सारे चीज़ को हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ये नॉर्मल सेल है, तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हुई, हाइपरप्लेजिया हुआ, डिस्प्लेजिया हुआ, मेटाप्लेजिया हुआ, तो उसमें हमने HPV बताया था, कहा था कि जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक वायरस होता है जिसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये क्या करता है कि ये स्किन के अंदर, हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन के अंदर वॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये स्किन पे वॉर्ट्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा, स्किन पे वॉर्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब ये वॉर्ड क्या होता है, तो वॉर्ड क्या होता है कि अक्सर हमारे स्किन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो हल्का सा आउटग्रो कर जाता है बाहर की साइड में, वो स्किन से अटैच ही होता है और वो थोड़ा पेन भी करता है, छोटा सा पार्ट होता है स्किन से बाहर निकला हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग वॉर्ड्स। ये बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है उसी की वजह से होता है। तो जैसे वो वॉर्ड जो है वो ग्रो कर गया, तो सेल जो है वहाँ पे ग्रो किया ना, तो वो क्या किया, एक तरह से मॉडिफिकेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ये ग्रो कर जाता है। मतलब अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके देखोगे कि वॉल्ट मतलब क्या होता है, तो देखोगे वॉल्ट आपको दिखाई देगा कि स्किन के ऊपर इस तरह से ग्रोथ हो जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग वॉल्ट्स ऑन स्किन। तो इस वजह से होता है। और बेसिकली क्या होता है कि एक चीज़ इसके अंदर और होती है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक हाइपरप्लेजिया और एक हमने बोला था हाइपरट्रॉफी, ये दोनों चीज़ जो होती है ये साइमल्टेनियसली अकर हो जाती है। साइमल्टेनियसली ये अकर करती है, यानी कि ये दोनों साथ में हो जाती है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, जिसका एग्जांपल हमको दिखाई देता है किसमें, जिसके बारे में हमने बात किया था कि ब्रेस्ट के साइज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था। ठीक है, और यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये दोनों जो होते हैं ये साइमल्टेनियसली जो होते हैं हमारी बॉडी में अकर कर जाते हैं। जिसका एग्जांपल हमने देखा था कि ब्रेस्ट की साइज़ और यूट्रस की जो लाइनिंग्स थी उनका इंक्रीज़ हो रहा था, हो ही रहा था, तो ये हमने देखा था उसमें। तो यही होता है बेसिक। तो अब इसमें आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं इसमें दूसरे टॉपिक पे। तो ठीक है, तो दूसरा टॉपिक जो है हमको नेक्स्ट पढ़ना है, तो नेक्स्ट है हमारा मेटाप्लेजिया। तो मेटाप्लेजिया भी हमने बताया था कि ये भी एक तरह का सेलुलर एडाप्टेशन होता है। तो मेटाप्लेजिया के अंदर क्या क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो मेटाप्लेजिया के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर इसमें क्या होता है कि इसमें एक बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो बेसिकली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे सेल के अंदर। ठीक है, जैसे बॉडी में एक सेल है, एक डिफरेंशिएटेड कोई सेल है, वो क्या करता है, वो पूरी अपनी मॉर्फोलॉजी हर कुछ चेंज करके एक नया सेल बन जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग मेटाप्लेजिया। यही होता है कि जैसे एक कोई नॉर्मल सेल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे सेल के अंदर, तो हम लोग कहेंगे कि मेटाप्लेजिया हो, एकदम वो सेल जो होता है वो चेंज हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। इसको हम लोग जैसे अगर बोलना हो तो ये भी कह सकते हैं कि चेंज
इसमें हम ये कह सकते हैं कि चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल या फिर मेसेनकाइमल सेल इनटू अनदर सेल, यानी एक जो सेल रहता है वो एकदम जो होता है दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी छोड़ के वो दूसरा सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्या होता है कि एक एपिथेलियल सेल जो होता है या फिर मेसेनकाइमल, और ये बेसिकली एडल्ट सेल होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, एडल्ट सेल होते हैं। तो एक मेसेनकाइमल सेल या फिर एपिथेलियल सेल जो है ये पूरी तरह से कन्वर्ट होके कोई दूसरा सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसको कहते हैं हम लोग मेटाप्लेजिया। अब इसका भी एक बार हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो जैसे एक होता है तुम्हारा, इसको कहते हैं एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। एक होता है, इसको कहते हैं हम लोग एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। ये एपिथेलियल मेटाप्लेजिया जो होता है ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया जो होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के अंदर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर आता है आपका स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। इसमें आता है क्या, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं एक हैवी स्मोकर को अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो जो एक आदमी ऐसा होगा जो हैविली स्मोक करेगा, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आदमी हैविली स्मोक करता है तो इसके अंदर हैविली स्मोक जो करता है इसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर जो आदमी स्मोक कर रहा है उसके अंदर जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, ये पूरी तरह से कन्वर्ट होके स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से कन्वर्ट होकर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाते हैं। ये बेसिकली किसमें होता है, हैवी स्मोकर में, जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो उनके अंदर की जो लाइनिंग्स होती है वो चेंज हो जाती है। वही चेंज होकर फिर फर्दर क्या होता है कि यही सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता है स्मोकर्स के अंदर कि उनका जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर, ताकि वो क्या करे, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली होता है। इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें बात किया, एक चीज़ और होती है इसके अंदर, ये तो हो गया इसका। एक चीज़ और होती है, हम अगर रीनल सिस्टम की बात करते हैं, रीनल यानी कि यूरिनरी सिस्टम की तरफ बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टोन के डेवलपमेंट हो जाते हैं। स्टोन के डेवलपमेंट हो जाते हैं, ये भी हमारे मेटाप्लेजिया में ही आते हैं। ऐसा ही हम लोग गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कहते हैं इन क्रॉनिक जो कहते हैं इन क्रॉनिक कॉलेसिस्टिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, ये एपिथेलियल मेटाप्लेजिया के अंदर आता है कि एक तो स्मोकर्स के अंदर स्क्वैमस मेटाप्लेजिया जो था हैवी स्मोकर के अंदर, उसमें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो था वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में, स्क्वैमस एपिथेलियम में। प्लस हमारे किडनी के अंदर क्या होता है, स्टोन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ये भी मॉडिफिकेशन होता है जिससे हमारी बॉडी जो होती है वो अडॉप्ट करती है। और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, इन क्रॉनिक कॉलेसिस्टिस हो जाती है, ये भी एक तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, प्रॉब्लम होती है गॉल ब्लैडर की, तो ये हो जाता है। तो ये हो गया एक एपिथेलियल मेटाप्लेजिया का। नेक्स्ट आता है आपका, ये तो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो गया पहला। दूसरा जो आता है इसके अंदर वो है आपका ऑशियस मेटाप्लेजिया।
नेक्स्ट है ऑशियस मेटाप्लेजिया। अब ऑशियस मेटाप्लेजिया बेसिकली किसमें होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑशियस है तो ज़रूर यहाँ पे बोन का ही काम होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे फाइब्रस टिश्यू या कार्टिलेज होते हैं बॉडी में तमाम जगह फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज होते हैं, वहाँ पे टिश्यू कार्टिलेज का फॉर्मेशन ना होकर वहाँ पे बोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे ऑशियस मेटाप्लेजिया हो गया है। यानी कि इसके अंदर हम लिख सकते हैं बोन का फॉर्मेशन ठीक है, बोन का फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर इन फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ऑशियस मेटाप्लेजिया जो है वो हो गया है। इसके अलावा ये हो गया, इसके अलावा क्या होता है कि जो ओल्ड एज में जो आर्टीरियल की वॉल होती है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। यानी ठीक है, यानी कि जो एट्रियल वॉल होती है, एट्रियल वॉल यानी कि जो हमारे एट्रिया होती है, हार्ट की एट्रिया हो गई, वेंट्रिकल हो गई, उसके वॉल जो होती है, उसकी जो दीवार होती है, उसके अंदर भी चेंजेस हो जाता है ओल्ड एज में। जब आदमी की एज ज़्यादा होती है उसमें चेंजेस होगा, उसमें भी मेटाप्लेजिया कंडीशन होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये भी मेटाप्लेजिया के अंदर ही आता है, ऑशियस मेटाप्लेजिया के अंदर नहीं, लेकिन अलग से मेटाप्लेजिया में ही आएगा कि जो एट्रियल वॉल होती है उसके अंदर चेंजेस आता है। इसके अलावा जो हमारे लैरिंग्स और जो ब्रोंकाई जो होता है, इसके जो वो होते हैं कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज हमारे लैरिंग्स और ब्रोंकाई के, इन कार्टिलेज के अंदर भी चेंजेस हो जाता है ओल्ड एज में ही, चेंजेस तो ये हो गया। ठीक है, तो यानी ऑशियस मेटाप्लेजिया की अगर हमने बात किया तो ऑशियस मेटाप्लेजिया के अंदर बेसिकली हमने देखा कि बोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बाकी ये जो दोनों हमने बताया था कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं या आर्टीरियल वॉल के अंदर ओल्ड एज में, और एक चेंजेस हो रहा है हमारे लैरिंग्स और ब्रोंकाई की कार्टिलेज में ओल्ड एज में, ये बेसिकली जो है ये मेटाप्लेजिया के ही क्या है एग्जाम्पल है। कि मेटाप्लेजिया के अंदर हमने बताया था ना कि एक टिश्यू जो है वो अपनी पहचान छोड़कर दूसरा टिश्यू बन जाता है, तो ये आता है इसके अंदर कि एक टिश्यू जो था वो चेंज होकर दूसरा टिश्यू बन गया। अब हम जैसे कि एक चीज़ इसके अंदर और आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर दें। रफ कर देते हैं, एक चीज़ के अंदर और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था, एक उसके अंदर एक हमने बोला कि एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमसे छूट गया था, हमने दो चीज़ बताया, एक हमने बताया था कि एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, एक हमने एपिथेलियल मेटाप्लेजिया बताया था, और दूसरा हमने बताया था कि ऑशियस मेटाप्लेजिया होता है। तो वो ऑशियस ना होके सेकेंड वाला जो था वो था मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया। दूसरा वाला जो था वो था मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया। इस मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया के अंदर था वो आया था ऑशियस मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, तो इसको आप लोग पीछे सही कर लीजिएगा कि एक हमने एपिथेलियल बताया था और उसके बाद हमने ऑशियस बता दिया था। तो ऑशियस वाला जो था वो मीजेनकाइमल में आया था, क्योंकि हमने बताया था ना कि एक एपिथेलियल सेल जो है वो कन्वर्ट होता है मीजेनकाइमल सेल में, या तो एक एपिथेलियल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे एपिथेलियल सेल में, या एक मीजेनकाइमल सेल जो है वो दूसरे मीजेनकाइमल सेल के अंदर चेंज हो जाएगा।
तो जो हमने पीछे बताया था, हमने एक एपिथेलियल मेटाप्लेजिया बोला और दूसरा जो था हमने ऑशियस मेटाप्लेजिया बता दिया था। तो ऑशियस वाला जो है वो मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया के अंदर आता है। तो उसे सही कर लीजिएगा कि मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया के अंदर ही ऑशियस जो है वो ऑशियस मेटाप्लेजिया आता है। और एक और इसके अंदर आता है, उसको हम लोग कहते हैं, जो तीसरा वाला होता है इसको कहते हैं कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेजिया। ठीक है, एक होता है कार्टिलेजिनेशियस मेटाप्लेजिया। ये क्या होता है, कार्टिलेजिनेशियस मेटाप्लेजिया जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि कोई फ्रैक्चर जो होता है जब वो हील करता है उस दौरान जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेजिया। ठीक है, जैसे कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हील कर रहा है। फ्रैक्चर ऑन हीलिंग मतलब कोई फ्रैक्चर है वो क्या कर रहा है, वो हील कर रहा है, यानी कि सही हो रहा है, अपने आप को सही कर रहा है। तो सही करने के दौरान में, जैसे कोई फ्रैक्चर वो है वो अपने आप को सही कर रहा है, तो सही करने के दौरान में क्या होता है कि अगर इस तरह का मतलब कि वो फॉर्मेशन होता है, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे टिश्यू जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेजिया। तो ये थी सारी। अब बेसिकली इसमें तो हमने ये सब कर लिया। अब हमारा एक टॉपिक जो है वो बच रहा है, वो है डिस्प्लेजिया। तो डिस्प्लेजिया को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे सारा कि क्या क्या हमने पढ़ा था, तो उससे क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो in next video we will discuss about dysplasia, that what is dysplasia and how it occurs into our body, and then this unit will be completed, the whole unit means that the cell injury part is already been completed by me, and now this inflammation part will also be completed by tomorrow or the next video lecture. Okay, then thank you very much.